नाज़रीन इकराम, न्यूज़ी लैंड का नाम सुनते ही हमारी नज़रों में खूबसूरत मनाजिर, सब्ज़ पहाड़ और साफ शफाफ झीलें आती हैं। लेकिन इस सरजमीन पर एक ऐसी जगह भी है जो कि बेइंतहा पुरअसरार है, जहां आने वाले लोग हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और हज़ारों किस्म के सवालात उनके जहनों में जन्म लेते हैं। ये जगह है कामिनावा वाल। ये एक ऐसी अजीबोगरीब दीवार है जिसकी पुरअसरारियत और तारीखी अहमियत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा पुरअसरार मुकाम जो कि न सिर्फ तारीख के तालिब इल्मों बल्कि माहिरीन अर्जियात, आसार कदीमा के माहिरीन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए भी दिलचस्पी का बाइस है। दोस्तों, इस पुरअसरार दीवार की तारीख को समझने के लिए हमें हज़ारों सालों की तारीख को देखना होगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि न्यूजीलैंड में हज़ारों प्री कॉन्टिनेंट साइट्स हैं जो कि न्यूजीलैंड की वजह शोहरत भी हैं और हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ मुकामात तारीखी हैसियत रखते हैं और न्यूजीलैंड के तारीखी मुकामात के इदारे हिस्टोरिक प्लेसेस ट्रस्ट में दर्ज हैं। इन चंद मुकामात में से चंद ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जिन पर तफसीली आसार कदीमा की रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर जनूबी जजीरे में 550 रॉक आर्ट साइट्स और शुमाली जजीरे में 107 साइट्स हैं, जबकि न्यूजीलैंड भर में कुल 6,956 साइट्स ऐसी हैं जहां टूरिस्ट और माहिरीन अर्जियात का रश लगा रहता है। इन सब में मशहूर तरीन पुरअसरार मुकाम यही दीवार है। नाज़रीन, कामिनावा वाल न्यूजीलैंड के टाइपो झील के करीब कामिनावा फॉरेस्ट में एक बड़ा पथरीला ढांचा है। कहा जाता है कि ये दीवार 3,30,000 साल पुरानी है। कामिनावा वाल को कदीम तरीन पुरअसरार मुकामात में से एक समझा जाता है। कहा जाता है कि ये दीवार मावरी कबाइल से भी पहले एक नामालूम तहजीब की निशानी हो सकती है। यहाँ के ब्लॉक्स की साख्त और तरतीब ऐसी है कि इन्हें देखकर ये गुमान होता है कि ये कम अज कम इंसानी हाथों से नहीं बनाई गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यही वो सवाल है जो इस दीवार की पुरअसरारियत को मजीद बढ़ाता है और सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये मावराई तहजीब क्या है और इसका कामिनावा वाल से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, मावरी तहजीब के बारे में हम आपको तफसीलात बताते हैं, लेकिन इससे पहले जरा सरसरी सी नजर न्यूजीलैंड की तारीख पर। न्यूजीलैंड जनूबी मगरबी बहरुल काहिल की एक खुद मुख्तार रियासत है। ये एक जजीरा मुल्क है। जोग्राफियाई हिसाब से ये मुल्क दो बड़े जमीनी टुकड़ों पर मुश्तमिल है, शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा। इन दो मरकजी जजीरों के अलावा 600 दीगर जजायर भी हैं। न्यूजीलैंड बहिरा तस्मान में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर 1200 मील मशरिक में वाक़ है। इंसानों के जरिए आबाद किए जाने वाले जजायर में न्यूजीलैंड का मुकाम आखिरी है, यानी ये उन जजायर में से है जिसे इंसानों ने सबसे आखिर में आबाद किया। इंसानों की आबादी से कबल न्यूजीलैंड एक नामालूम तन्हा जजीरा हुआ करता था जो कि मुख्तलिफ जानवरों, पेड़ पौधों और फंगस का एक खुशनुमा इलाका था। न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ऑकलैंड है। सन 1200 के दरमियान इस जजीरे में पोलिनेशियन लोग आबाद हुए और इसका नाम न्यूजीलैंड रखा गया। उन्होंने यहाँ मावरी तहजीब को फरोग दिया और सन 1642 में वलंदीजी सियाह अबील तस्मन वो पहला यूरोपी बाशिंदा था जिसने न्यूजीलैंड की जमीन पर कदम रखा। सन 1840 में ममलिकत मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने मावरी सरबराहों के साथ वेटेंगी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से न्यूजीलैंड बरतानिया के ज़ेरे इख्तियार आ गया। सन 1841 में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया और सन 1907 में इसे डोमिनियन न्यूजीलैंड बना दिया गया। 1947 में इसे खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया और आज़ादी मिली, मगर सरबराह रियासत बरतानवी लोग ही बने रहे। फिलहाल न्यूजीलैंड की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपी नस्ल पर मुश्तमिल है। इनकी कुल आबादी 4.9 मिलियन है। मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत मावरी कौम है जो कि अब खत्म होने वाली है। मावरी के बाद दीगर अकलियतों में एशियाई कौम और बहरुल काहिल के जजीरों के लोग आबाद हैं। न्यूजीलैंड की सकाफत कदीम मावरी और जदीद बरतानवी आबादियात का देन है। बाद में दीगर इलाकों के पनाह गुज़ीरों ने भी यहाँ की सकाफत पर अपना असर डाला। न्यूजीलैंड में जानवर 95% हैं और इंसान सिर्फ 5% हैं। कामिनावा वाल एक ऐसी दीवार है जो कि देखने में मुकम्मल तौर पर एक इंसानी तामीर मालूम नहीं होती है। अगर आप दूर से देखें तो आपको इसमें लगाए गए पत्थर मुस्ततील शक्ल में मौजूद नजर आएंगे। जब आप इस दीवार के करीब जाते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि इसके पत्थर मुस्ततील शक्ल में कटे हुए नहीं हैं बल्कि चकोर शक्ल के हैं और इनकी तरतीब ऐसी है जैसे इन्हें बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ रखा गया हो। इस दीवार के बारे में ये तस्वुर भी किया जाता है कि ये कदीम तहजीब की बाकियात हो सकती हैं जो कि मावरी कबाइल से भी पहले यहाँ आबाद हुआ करती थी। कुछ नजरिया साजों का मानना है कि ये दीवार किसी ऐसी तहजीब की निशानी है जो कि मावरी कबाइल से पहले न्यूजीलैंड में रहा करती थी।
ان کے مطابق یہ پراسرار دیوار اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سرزمین پر انسانوں نے ماضی میں ایسی تعمیرات کی تھیں جو آج بھی ہمارے سامنے ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی یہ دیوار انسانی ہاتھوں کی تعمیر نہیں ہے؟ اس دیوار کی حقیقت جاننے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین ارضیات نے اس کا معائنہ کیا۔ ارضیات کے ایک ماہر نے اس دیوار کا تفصیلی جائزہ لیا اور انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس دیوار میں انسانی تعمیر کی کوئی نشانی نہیں ملتی۔ ان کے مطابق یہ دیوار قدرتی طور پر بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی تعلق کسی قدیم تہذیب سے نہیں ہے۔ بہرحال ماہرین کے مطابق یہ دیوار تقریباً 3,30,000 سال پہلے کی قدرتی چٹانوں کی تشکیل ہے۔ ان چٹانوں کی ساخت اور ان کی ترتیب فطری طور پر ایسی بنی ہے کہ وہ انسانی ہاتھوں کی تعمیر معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ دوستو، کامیناوا وال کی پراسراریت اور اس کے بارے میں مختلف نظریات نے اس دیوار کو ایک معمہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ماہرین کی رپورٹیں محض ایک پردہ ڈالنے کی کوششیں ہیں اور اس دیوار کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ان کے مطابق یہ دیوار واقعی ایک قدیم تہذیب کی باقیات ہو سکتی ہے جو کہ ماوری قبائل سے پہلے یہاں آباد ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس دیوار کی پراسراریت کا تعلق غیر مرئی مخلوقات یا ایلین سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ دیوار ان مخلوقات کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے جو کروڑوں اربوں سالوں پہلے انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے اس زمین پر آباد تھے اور اپنی تعمیرات یہاں چھوڑ گئے۔ کامیناوا وال کے بارے میں بہت سی پراسرار مشہور کہانیاں اور قصے ہیں جو اس دیوار کی پراسراریت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں چند ایسے قصے کہانیاں بھی بیان کیے جا رہے ہیں جو اس دیوار کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے ہیں۔ ماوری قبائل کے ایک قدیم روایت کے مطابق ان کے بزرگ اس دیوار کے قریب ایک عجیب و غریب ہوا کا سامنا کرتے تھے جسے انہوں نے کامین ہوا کا نام دیا۔ اس ہوا کا اثر ان کے جذبات اور احساسات پر گہرائی سے محسوس ہوتا تھا اور وہ اسے ایک مقدس ہوا سمجھتے تھے جو انہیں دیوتاؤں کے قریب لے جاتی تھی۔ ایک مشہور ٹورسٹ نے اس دیوار کے قریب جانے کا واقعہ بیان کیا ہے جس میں اس نے اس دیوار کے قریب ایک عجیب و غریب ہوا کا سامنا کیا۔ اس کے مطابق جب وہ دیوار کے قریب پہنچا تو اسے ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی جو کہ اس کے جسم کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس نے اس تجربے کو پراسرار اور خوفناک قرار دیا۔ ایک ماہر آثار قدیمہ نے اس دیوار کے بارے میں تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دیوار کسی قدیم تہذیب کی تعمیر نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس نے اس دیوار کے قریب ہونے والی عجیب و غریب ہواؤں کا ذکر بھی کیا جو اسے ذہنی طور پر متاثر کرتی تھیں۔ اس نے اس دیوار کو ایک معمہ قرار دیا جسے سائنس بھی مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ کامیناوا وال ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف تاریخ دانوں، ماہرین ارضیات اور سائنسی نظریات پر یقین رکھنے والوں کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار چاہے انسانی ہاتھوں کی تعمیر ہو یا قدرت کی تخلیق، ایک ایسی جگہ ہے جو ہر آنے والے کو حیران کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔